हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप बच्चों के लिए लाई हूँ कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तक के फर्स्ट 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे, कौन से जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और जितने भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो करवाए गए होंगे या करवाऊँगी आगे, वो आप सभी बच्चे उन्हें याद रखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्तक क्या है। तो उत्तक जो है वो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है ना। आपको पता है कि कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिकाएं मीन्स कि छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, जब एक से ज़्यादा कोशिका जो है जब आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक कोशिकाओं का समूह बना देती हैं। ठीक है, और उन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना जो है वो कैसी होंगी, एक समान होगी, उनका उत्पत्ति जो होगी वो भी एक समान होगी तथा उनका जो कार्य होगा वो भी एक समान होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आपका कि उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम बहुकोशिक जीवों में। तो बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। तो देखेंगे जो बहुकोशिक जीव होते हैं ना, इसका पहले मीनिंग समझेंगे। बहु मीन्स बहुत सारे और कोशिक मीन्स कोशिका। तो बहुत सारे कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनमें उत्तकों का क्या उपयोग होता है। अब वहाँ पे एक जैसे उत्तक तो उनमें लगेंगे नहीं, है ना। उनमें जो है वो अलग अलग प्रकार के उत्तक लगेंगे। तो बहुत सारे, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, एक कोशिक वाले जीव। एक कोशिक मीन्स कि जैसे आप कल एग्जाम्पल पढ़ा था अमीवा का, है ना। तो अमीवा जो है क्या है, एक अमीवा जो है वो एक कोशिक जीव है। ठीक है, और इसका जिसका शरीर जो है वो अनियमित होता है ना। और ये जो अपना भोजन है वो कहाँ से पाचन करता है, वो खाद्य धानी से पाचन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो खाद्य धानी होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपना भोजन जो है वो यहाँ से, यहाँ पे कप जैसी प्लेट बना के यहाँ पे इसको अंदर ले जाता है, फिर यहीं पे वो पाचित करता है, यहीं से वो निष्कासित करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही कोशिका लग रही है, में एक ही उत्तक काम कर रहा है। ठीक है, बट बहु कोशिका में अब जैसे जंतु हैं, तो जंतु खाते वो मुंह से हैं, फिर पेट में पचाते हैं, फिर वो बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो उनके क्या है, हर एक उनकी संरचना भी अलग है और काम करने की शक्ति भी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुकोशिक जीवों में उत्तक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। उत्तक क्या करेंगे, संरचनात्मक शक्ति, संरचना बनाएंगे, उनके शरीर को बनाने में काम करेंगे, यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे और श्रम विभाजन करेंगे। काम जो उनको जो शरीर दिया उसमें काम विभाजन करेंगे। जैसे हमें दिया, हमारे शरीर में एक उत्तक जैसे हार्ट है, हृदय है ना, तो हृदय को काम दिया कि उसने धड़कना है। ठीक है, दिमाग का काम दिया सोचने का। ठीक है, पैरों का काम दिया कि वो चलेंगे, हम लोग इनसे चल पाएंगे। हाथों का काम दिया कि हम लोग लिख सकते हैं उनसे। मुंह का काम दिया कि खा सकते हैं। तो वो श्रम विभाजन करते हैं, कौन, उत्तक करते हैं। ठीक है, तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मीन्स कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ऐसा नहीं कि 5 मिनट काम किया फिर थक गए। ठीक है, जैसे आप बच्चों का मूड होता है कि 5 मिनट हम लोग खुद हैंडल करते हैं ना दिमाग को। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट पढ़े, अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, 2 प्रश्न याद हो गए, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गए, है ना। तो ये जो है वो, इसे हम अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन उत्तक जो है वो इतनी ज़्यादा टेंडेंसी देते हैं, इतनी ज़्यादा पावर देते हैं हमारे पूरे शरीर को, जंतुओं के शरीर को, कि वो अधिक से अधिक अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएँ। समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? हम सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये कौन सी गैस जो है वो निष्कासित करती है, बाहर निकालती है, दैट इज O2, ऑक्सीजन गैस जो है ये बाहर निकालती है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। तो आपने बताना है कि जो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, वो कहाँ से होता है, क्या वहाँ पे वो किस लिए करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है। तो देखो, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, आपने देखे, मैंने आपको पीछे भी दिखाए थे, ठीक है। फिर से देखेंगे, ये देखेंगे पत्ती की जो दूसरी साइड होती है ना, एक ये वाली साइड होती है, लेकिन जो पीछे वाली साइड होती है इसमें जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें वो उतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये जो है वो प्लेन इसमें दिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक से छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और रंध्र को और क्या कहते हैं हम, रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं, है ना। तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा जो है वो किस तरह की शेप का होता है, वो ब्रिक की शेप का होता है, जैसे किडनी होती है ना हमारी, उसकी तरह की शेप का होता है वो, यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये है आपकी, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्या है, एक ब्रिक की, आपने देखी है ना मानव सर्जन तंत्र में, वहाँ पे बनाते थे ये किडनियाँ, ब्रिक के आकार का होता है। और इसमें क्या होता है, एक रंध्र छिद्र होता है ना। और बाहर जो है उसके स्टोमेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे हरित लवक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती हैं, तो यहाँ पे द्वार कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा में 2 ब्रिक के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, है ना, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। क्या करती है ये जो हमारे पास इस तरह से 2 रक्षी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो कौन सी शेप की होती हैं, ऐसे किडनी शेप की होती हैं, ये वाली शेप की होती हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें जो है ये कोशिकाएं जो है वो क्या करती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं वो वायुमंडल से आने वाली गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। ये वायुमंडल से कौन सी गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कौन सी बाहर निकालेगी, ये ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन में बाष्प के रूप में पानी निकलना, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बाष्प के रूप में पानी निकलता है, पानी गर्म होके वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में, जिसे हम बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है ये भी किसके द्वारा होती है, ये स्टोमेटा के द्वारा होती है, ठीक है, समझ गए। तो बाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता देखेंगे, देखो, ये पौधे के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता है ना, ये पौधे के आसपास का तापमान नहीं बढ़ने देता है, मीन्स कि वो पानी क्या करता है, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा होने देता है, नॉर्मल टेम्परेचर रखता है। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो पानी का बाष्पोत्सर्जन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल एवं खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है। इसी खिंचाव के कारण जो है वो पौधे में जल तथा खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है, जो कहाँ से आता है, जो जमीन से आता है, ठीक है। और पौधे से अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है, और पौधे से क्या हो जाता है, अतिरिक्त, ठीक है, बहुत मतलब जल का जो है वो निष्कासन, बाहर जो है वो जल निकलता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 83 का, सरल उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं। तो सरल उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं, आप बताएंगे। सरल उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरेन्काइमा उत्तक, दूसरा कोलेनकाइमा उत्तक और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा उत्तक, ठीक है, समझ गए। तो देखेंगे सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा उत्तक होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, उसमें
जड़ें, तने, पत्तियाँ, फूल, फल, बीज। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे आप बच्चे। आप बच्चों के लिए ये याद करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक रहेगी। ठीक है, पैरेन्काइमा में सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? जड़ें, तने, पत्तियाँ, फूल, फल, बीज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा में क्या होता है? कॉलेनकाइमा जो है आपकी, इसका जो कार्य होता है ये होता है सहारा प्रदान करना। तो सहारा कहाँ पे प्रदान करेंगे ये? ऑफ कोर्स आपके तने में। ठीक है, सहारा प्रदान करना तथा भोजन के भंडारण, जल और पोषक तत्वों का भी ये क्या करती है? ये आदान प्रदान करती है, ऊपर से नीचे तक लेके जाएगी। किसके? वहाँ पे हम लोग जो हैं वो आपके तने से ही हम लोग जो हैं वो भोजन जो है वो नीचे से भी, ऊपर से पत्तियों से भोजन जब बनेगा तो वो रूट्स तक, आपकी जड़ों तक पहुँचेगा, है ना। और जड़ों से पानी जो है और पोषक तत्व जो है वो पूरे प्लांट तक, पूरे पौधे तक जाएंगे। किसके द्वारा? कॉलेनकाइमा तक। समझ गए? ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा है कि सरल उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं, तो वो आपने 3 प्रकार बता देने हैं: पैरेन्काइमा उत्तक, कॉलेनकाइमा उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रो का शीर्षस्थ भिवज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो प्रो का शीर्षस्थ भिवज्योतक जो है वो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहेगा ये? जड़ों और तनों में। ठीक है, और ये क्या करता है? ये वृद्धि देने में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। समझ गए? क्या करता है ये? इनकी लंबाई में जो है वो वृद्धि करता है। तो इसे और ज़्यादा इजीली समझने के लिए, आसानी पूर्वक समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि पादप में क्या होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, तना तथा जड़ें। ठीक है, और भिवज्योतक उत्तक कहाँ पाया जाता है? तना और जड़ों में। ठीक है, जिसे हम इंटरकैलोरिक कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, हमने क्लास में पढ़ा था ये। और इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य होते हैं सदैव वृद्धि करना। ठीक है, अब सदैव वृद्धि कैसे करेंगे? ये कि हमेशा जो है वो वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि उत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी उत्तक होता है और एक भिवज्योतक उत्तक होता है ना। तो जो स्थायी उत्तक होता है उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो रुक जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद जो है उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन जो भिवज्योतक उत्तक होता है इसमें क्या होता है? जो वृद्धि है वो हमेशा चली रहती है। और वो किस में चली रहेगी? तनों में। ठीक है, और जड़ों में। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नारियल का रेशा किस उत्तक में नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो नारियल का जो रेशा है वो किस उत्तक का बना होता है? ये आप बच्चों ने याद ही रख लेना है। ठीक है, ये जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का बना होता है। ठीक है, नारियल का जो रेशा होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, सख्त होता है। समझ गए? ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग यही प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आप बच्चे जो हैं वो अच्छे से इन्हें लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न करने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में फैक्ट वाइज याद रखें। ठीक है, अगर आप लोग रटोगे ना तो कुछ टाइम के लिए ये रट पाओगे। ठीक है, जो फिर काम में नहीं आएंगे और बार बार आप बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्लास टेस्ट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, फिर जब नेक्स्ट आपके फाइनल पेपर होंगे उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आप बच्चे अच्छे से अपने दिमाग में इन चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो याद रखेंगे तो आपके लिए वो क्या रहेगी? फिर आसानी रहेगा। ठीक है, समझ गए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।